क्या संसद पर हमला इतना आसान हो सकता है? क्या संसद पर हमला बीजेपी सांसद ने करवाया? क्या बीजेपी सांसद ने संसद की सुरक्षा में बड़ी चूक को अंजाम दिया है? दोस्तों, संसद की सुरक्षा में अब तक की सबसे बड़ी सिक्योरिटी ब्रीच यानी सुरक्षा में सबसे बड़ी चूक के पीछे आखिर किसका हाथ है? किस बीजेपी सांसद का नाम सामने आ रहा है? बीजेपी इस समय कई सवालों में घिरी है दोस्तों। ऊपर से अब संसद पर हुए आतंकी हमले की बरसी के दिन हुए इतनी बड़ी सुरक्षा में चूक के बाद भाजपा संसद अपने सांसद की वजह से सवालों की कतार जो है उसमें घिर गई है। किस कतार कितनी लंबी है, किस बीजेपी सांसद का नाम सामने आ रहा है, इस खबर में आपको बताऊंगी। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं देश नीति। देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। संसद की सुरक्षा में सबसे बड़ी चूक के पीछे क्या बीजेपी का हाथ है? क्या बीजेपी सांसद का हाथ है? दोस्तों देखिए, संसद में दो हमलावर अचानक से घुस आते हैं। दो हमलावर संसद के बाहर भी होते हैं जो प्रदर्शन कर रहे होते हैं। जो प्रदर्शन कर रहे होते हैं उनका कहना होता है कि हमारे देश की जो भारत सरकार है, मोदी सरकार है, वो हमारी एक नहीं सुन रही, इसलिए हमारे पास सिर्फ और सिर्फ यही एक जरिया था जिसके जरिए हम लोगों तक अपनी बात पहुंचा पाते। क्योंकि जब हम प्रदर्शन करके अपनी बात पहुंचाने की कोशिश करते हैं सरकार तक, तो सरकार हम पर लाठी डंडे भांजती है और फिर हमें जेल के अंदर डाल दिया जाता है। ये कहना है उन हमलावरों का, या आप कह सकते हैं उन प्रदर्शनकारियों का जो कि संसद के बाहर प्रदर्शन कर रहे थे। एक का नाम नीलम बताया जा रहा है और दूसरे का नाम अमोल बताया जा रहा है, जैसा कहा जा रहा है दोस्तों। हालांकि वो नाम सही है कि नहीं, इस बात की पुष्टि अभी हम नहीं कर सकते, मगर नीलम जिस लड़की का नाम बताया जा रहा है उसकी पुष्टि की जा चुकी है। अब नीलम और अमोल का क्या कहना है वो तो हमने आपको बताया है, लेकिन जो अंदर घुसे दो हमलावर, क्या वो वाकई में स्टूडेंट थे? क्या वो स्टूडेंट थे? क्या उनके पास कोई ऐसा कारण था जिसकी वजह से वो हमला कर पाते? दोस्तों, उन दोनों हमलावरों के पास एक विजिटर पास था जिसके लिए कहा जा रहा है, खासकर एक नीली शर्ट में व्यक्ति जो लोकसभा के अंदर घुसा, लोकसभा की कार्यवाही के बीच उसने छलांग मारी दर्शक दीर्घा से, जहां पर सारे दर्शक बैठे रहते हैं ऊपर, वहां से उसने नीचे छलांग मारी। दोस्तों, वो जो शख्स था, वो जो व्यक्ति था, ऐसा बताया जा रहा है उसके पास एक पास था, विजिटर पास था, और उस विजिटर पास पर किसके हस्ताक्षर बताए जा रहे हैं? उस विजिटर पास पर साइन बताए जा रहे हैं बीजेपी के मैसूर से सांसद कौन? प्रताप सिम्हा। जी हाँ, प्रताप सिम्हा के साइन बताए जा रहे हैं। उन्हीं के नाम का विजिटर पास इशू हुआ था और उसी विजिटर पास से वो हमलावर संसद के अंदर घुसे। क्योंकि संसद की अगर बात की जाए दोस्तों, तो इतनी आसान नहीं होती उस सिक्योरिटी को तोड़ना, क्योंकि 5 सिक्योरिटीज से गुजरना पड़ता है, 5 सिक्योरिटी के प्रोसेस से जो है वो गुजरना पड़ता है कोई भी अगर जाता है संसद में। तो इसीलिए सवाल खड़े हो रहे हैं कि इतनी हाई सिक्योरिटी के बीच आखिर यह हमला हुआ कैसे? इसकी जांच चल रही है, देखेंगे आगे क्या कुछ निकलकर सामने आता है। मगर जिन बीजेपी सांसद की बात हो रही है, उन बीजेपी सांसद की बात क्यों की जा रही है, आपको वो बता देते हैं। आपकी स्क्रीन पर जनसत्ता की खबर है, लिखा है दोस्तों कि कौन है सांसद प्रताप सिम्हा। तो पूरे मामले में कई संसद सदस्यों का कहना है कि सदन में प्रवेश करना इतना आसान नहीं होता, क्योंकि हाई लेवल सुरक्षा उससे गुजरना पड़ता है जो भी संसद में अंदर जाता है। तो 5 लेवल की सुरक्षा होती है जिससे किसी को भी अगर अंदर जाना है तो उसे गुजरना पड़ेगा। और विजिटर गैलरी में जाने के लिए एक सांसद के कार्यालय से हस्ताक्षर की आवश्यकता होती है। जानकारी में सामने आया कि इन चारों को प्रवेश पास बीजेपी सांसद प्रताप सिम्हा ने जारी किया था। प्रताप सिम्हा कर्नाटक के मैसूर से सांसद हैं और सूत्रों के मुताबिक चेंबर में कूदने वाले कम से कम एक शख्स का संबंध उनके निर्वाचन क्षेत्र से है। सांसद सिम्हा ने 2014-19 में मैसूर निर्वाचन क्षेत्र से बीजेपी के टिकट पर जीत हासिल की थी और 2007 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जीवन पर जीवनी भी लिखी थी। अब इनका नाम आखिर क्यों आ रहा है बीच में? या तो इनसे पूछताछ की जानी चाहिए या फिर भाजपा आलाकमान से पूछताछ की जानी चाहिए कि भाई आपके सांसद का नाम क्यों आ रहा है। क्योंकि एक सांसद की सुरक्षा का सवाल नहीं खड़ा होता है। यहाँ पर कितने सांसद थे संसद में, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है, और वो कितना गंभीर हो सकता था, कितना गंभीर परिणाम उसका हो सकता था, इस बात का कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता। तो सुरक्षा एजेंसियां जांच करें, बेशक करें, हर चीज का पता लगाएं, लेकिन बीजेपी सांसद का नाम क्यों आ रहा है बीच में, इसका भी पता लगाया जाए।
बीजेपी सांसद ने क्या वाकई में विजिटर पास इशू किए थे ताकि वो हमलावर अंदर घुस पाए, या फिर ये उन हमलावरों का आरोप है और ऐसा इसमें कुछ नहीं है, ये भी पता लगाया जाना चाहिए। सारी स्थिति साफ सीधे तौर पर स्पष्ट होनी चाहिए, क्योंकि अगर यही विजिटर पास, मान लीजिए, फर्ज कीजिए यही विजिटर पास किसी कांग्रेस सांसद का होता और आरोप लगा होता है किसी कांग्रेस सांसद पर, तो क्या वाकई में बीजेपी इसको ऐसे ही जाने देती जैसे अभी इस पूरे मुद्दे पर सन्नाटा पसरा हुआ है? इस पर सवाल तो तब पूछे जाते ना जब हमारी मीडिया को वो स्प्रे खेलने से फुर्सत मिलती। एक स्प्रे है, उसी को सबको अपने हाथ में लेना है और दिखाना है कि भाई देखिए एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे हैं, उस हथियार की एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे हैं जो हमलावर अपने साथ लेकर आए थे। जबकि वो जो स्प्रे था वो येलो कलर की गैस का स्प्रे था दोस्तों, जो उसने पूरी संसद में छिड़क दिया था जिस वक्त उस हमलावर को पकड़ा गया। वो अलग बात है कि तमाम सांसदों ने हिम्मत का एक परिचय दिया और तमाम सांसदों ने पकड़कर उसकी अच्छी तरीके से खिदमत कर डाली कि सिक्योरिटी जो है अंदर उनको आने भी नहीं दिया गया। मार्शल्स जो है वो जब तक आए तब तक सांसद अपना काम कर चुके थे, सांसदों ने पकड़कर उसके अच्छी तरीके से पिटाई कर दी, ये कहा जा रहा है, जैसी तस्वीरें सामने आ रही है। लेकिन इस बीच इनका बयान, इनका मामला सामने आना, इनका नाम सामने आना, बीजेपी सांसद का नाम सामने आना दोस्तों, ये अपने आप में बहुत बड़ी खबर है। इस पूरी खबर को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।